बात उस करप्शन कांड की जिसकी पड़ताल होगी, जिससे पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आया हुआ है। मॉडल अर्पिता मुखर्जी और राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी के शिकंजे में आने के बाद अब इस केस की आंच टीएमसी के कई और नेताओं तक पहुंचनी शुरू हो गई है। इस बीच अटकलें तेज हैं कि पार्थ चैटर्जी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी विधानसभा को वापस लौटा दी है। ग्लैमर का दरवाजा, ओहदे का ताला, ईडी की चाबी, और खुल गया करप्शन का खजाना। बंगाल में भ्रष्टाचार की इस तिजोरी के खुलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है, करप्शन के खजाने का सिम कौन? इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी जांच एजेंसियों को अब तक सुराग और सबूत किस्तों में मिल रहे हैं, लेकिन अब उनके हाथ सबूतों का ऐसा जखीरा मिला है जिससे करप्शन कांड के सिम का पर्दाफाश होना तय माना जा रहा है। अर्पिता के घर से जब्त सामानों की जो लिस्ट तैयार हुई है, इसमें 3 डायरी का जिक्र है। पहली काली डायरी, जिसमें 40 पन्नों में राज दर्ज है। दूसरी एक पॉकेट डायरी, जिसमें 11 पन्नों में करप्शन की इबारतें दर्ज हैं। तीसरी एक एग्जीक्यूटिव डायरी, जिसमें 31 पन्नों में करप्शन के कोड हैं। इसके अलावा ईडी ने 70 कैश मेमो सीज किए हैं और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है मोबाइल फोन का जखीरा। ईडी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 26 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके साथ ही 2 हार्ड डिस्क भी जब्त की गई है। मॉडल अर्पिता के घर से जब्त की गई इन डायरियों में लिखी इबारतें इस करप्शन कांड की पूरी स्क्रिप्ट हैं, लेकिन इनमें अधिकतर बातें कोड लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से ईडी अब इस पूरे कोड को डिकोड करने में लगी हुई है, जिससे कि आने वाले दिनों में इस करप्शन कांड के रहस्य लोक से भ्रष्टाचार में लिप्त हर एक व्यक्ति के ऊपर से नकाब हटाया जा सके। करप्शन की इन डायरीज के जितने पन्ने अब तक डिकोड हुए हैं, उससे ये जरूर साफ हो जाता है कि इस करप्शन केस में अभी और भी चेहरे बेनकाब होने हैं और इस घोटाले से जुड़ी रकम भी कई गुना बढ़ने वाली है। पहले आप समझिए, डायरी के पन्नों से अब तक डिकोड हुए राज क्या है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई डायरी में करप्शन के पैसे के लेन देन का हिसाब दर्ज है। इसमें पैसे पाने वाले और देने वाले दोनों का नाम है। हैरानी की बात यह है कि इस डायरी के मुताबिक टीएमसी के जिला स्तर के नेताओं की भी करप्शन के पैसे में हिस्सेदारी थी। इसके अलावा डायरी में अर्पिता के खाते में जमा होने वाले पैसे का भी लेखा जोखा दर्ज है। विदेश यात्राओं में खर्च पैसे का भी हिसाब लिखा हुआ है। ईडी को डायरी में कई नेताओं और मंत्रियों के नंबर भी मिले हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक डायरी से पता चलता है कि अर्पिता के कई बैंक खातों में कई बार नकदी जमा हुई है, जो लाखों में है। अब ईडी जानना चाहता है कि अर्पिता के पास इतने बड़े पैमाने पर रकम कौन भेज रहा था। साथ ही डायरी में जो दूसरे लोगों के नाम मिले हैं, उसकी बाबत भी अर्पिता से लगातार पूछताछ हो रही है। व्हील चेयर पर बैठे मंत्री जी ने ईडी के शिकंजे से बचने के लिए खुद को बीमार साबित करने का हर पैतरा अपनाया, लेकिन अदालत के आगे उनकी चाल नाकाम हो गई। अदालत के आदेश पर पार्थ की जांच एम्स भुवनेश्वर में हुई। पार्थ को एम्स ले जाने के लिए ईडी को मशक्कत भी करनी पड़ी। एम्स ने पार्थ को फिट घोषित कर दिया। इसके बाद कोलकाता एसएसकेएम अस्पताल ने यू टर्न लिया। हेल्थ स्टेबल है। मेडिकल रिपोर्ट जो आया, हम लोग का जो रिपोर्ट है प्राय नियर अबाउट सेम ही है। वो लोग को भी बोला उसका बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है, वो लोग बोला अभी हॉस्पिटल एडमिशन का जरूरत नहीं है, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट ये सब का जरूरत है। मंत्री जी की इन अड़चनों के बीच भी ईडी का ऑपरेशन जारी रहा। मंत्री जी के ठिकानों पर रेड करके ईडी उनके खिलाफ कई अहम सबूत जमा कर चुकी है। पार्थ के ठिकाने पर हुई रेड में ईडी को उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड मिले हैं। इसके अलावा नियुक्ति पत्र और बहुत सी संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए। पार्थ के घर से ईडी को अर्पिता की कंपनियों के आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं।
दोनों की संयुक्त संपत्ति के कागज भी बरामद हुए हैं। ये संयुक्त संपत्ति 2012 में खरीदी गई थी। यही नहीं, ईडी को अर्पिता और पार्थ की जॉइंट सेल डीड भी मिली है और दोनों के बीच फोन कॉल्स की डिटेल भी है। पार्थ चैटर्जी को संदिग्ध के घेरे में तो रखा गया था, लेकिन उनके पास से मिले हुए दस्तावेज कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल वो शिक्षा मंत्री रहे हैं और उन्हीं के विभाग के नियुक्ति पत्र से लेकर ऐसे कई सारे दस्तावेज मिले हैं जो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि क्या मंत्री को हर एक तबादले के साथ साथ हर एक नियुक्ति के बारे में भी पता था। और ऐसे भी कई दस्तावेज हैं जिनमें एग्जाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड तक शामिल है। पार्थ और अर्पिता के घर से बरामद हुए दस्तावेज साफ इशारा कर रहे हैं कि काले धन का ये काला खेल बहुत लंबा और पुराना था। इसीलिए अब ईडी की नजर मनी ट्रेल को ट्रैक करने पर है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता की 12 शेल कंपनीज के बारे में भी सुराग मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं शेल कंपनीज में काला धन लगाकर इसे वाइट किया जा रहा था। ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ प्रोडक्शन हाउस पर भी ईडी की नजर है। यहाँ भी इस करप्शन कांड के पैसे को लगाए जाने का अंदेशा है। इस करप्शन कांड की जड़ें काफी गहरी नजर आ रही हैं और इसी का अंदेशा भी है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने करीबी मंत्री और नेता पार्थ चैटर्जी से पल्ला भी झाड़ लिया है, तो तृणमूल कांग्रेस भी अब उनसे दूरी बनाती नजर आ रही है। हालांकि इस जांच की आंच अब और ज्यादा तेज हो रही है और एक के बाद एक परत खुलने के साथ साथ लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के और भी कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।